Hi, this is question number 3 of exercise 2.3 chapter 2 class 10 mathematics. This is very important question for board exam, isn't it? And very easy question. So let's see how we solve it. Obtain all other zeros of biquadratic polynomial if two of its zeros are here. So you can see here there are biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial क्या है? A polynomial has got degree 4, isn't it? तो यहाँ पर 2 जीरो ऑलरेडी गिवन है हमें, ठीक, और 2 जीरो तो जितनी डिग्री होती है 4 डिग्री है तो उतने ही जीरो होते हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 जीरो तो हमें गिवन है, 2 जीरो आएंगे इसके, यानी डिग्री अगर आपकी 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री अगर 4 है तो उसके 4 जीरोज होंगे, डिग्री 3 है तो 3 जीरोज होंगे, और डिग्री 2 है तो 2 जीरोज होंगे। तो 2 तो ऑलरेडी हमें गिवन है और हमें जो 2 हमें फाइंड आउट करने हैं, 2 ही फाइंड आउट होंगे इसके, ठीक है। लेट्स सी नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंस two zeros are under root 5/3 and minus under root 5/3. Therefore, x minus under root 5/3 और अदर ब्रैकेट we can take x plus under root 5/3. ये क्यों लिया हमने? इसका रीजन ये है, जब हमें 2 जीरोज गिवन होते हैं तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x माइनस ए और x माइनस बी, ये हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो a यहाँ पर क्या है, या अल्फा लिख दो, अल्फा बीटा, उससे आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो अल्फा क्या है यहाँ पर, अंडर रूट 5/3, तो इसके प्लेस पे ए रख दिया हमने, और बीटा माइनस का, तो माइनस का जब पुट करेंगे तो प्लस हो जाए, यानी x माइनस अंडर रूट 5/3 और x माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 5/3। क्लियर? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, अगर जीरोज की गिवन हो तो सम ऑफ जीरोज और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, मतलब इनसाइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लो, इसमें से बीटा कॉमन ले लो, तो कुल मिलाकर हमें यही फैक्टर मिल जाएंगे इसके। क्लियर? इट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला रीड किया है क्लास 9th में। क्या फॉर्मूला है वो? देखिए, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला ये? अगर हमारा a प्लस बी या a माइनस बी है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ये हम अप्लाई करते हैं। क्लास 9th में हमने पढ़ा है फॉर्मूला, तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा, ठीक है। इज factor
ऑफ 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस। अब ये बात क्यों लिख रहे हैं हम? ये बात हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये दो जो हैं, इस जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारा, उसके जीरोज हैं। जब जीरोज होंगे तो उसके फैक्टर भी तो होंगे, क्योंकि ये वैल्यू पुट करने पर हम इसमें हमें ये सेटिस्फाई करेगी, यानी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी इन दोनों वैल्यू पर। हमने क्लास 9 में पढ़ा है ये भी, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम थी वहाँ पर, तो उसमें हमने ये फाइंड किया है। ठीक है, अब जब ये इसके मतलब इसके जीरोज हैं तो फैक्टर भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गेट हो गया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे? डिवीजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ लिख देंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है हमारा? डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये आपका डिवाइडेंट हो जाएगा और जिससे डिवाइड करेंगे वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर 5/3। ठीक है, अब हम इसको इजीली डिवाइड कर देंगे, जो हमारा कोशेंट आएगा उस वही हमारे फैक्टर होंगे सोल्व करने के बाद। तो इसको हम इधर ले लेते हैं इस बार राइट साइड में, और स्टेप वाइज हम करेंगे। पहला स्टेप क्या है हमारा? पहले स्टेप में इसकी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म ले लो और इसकी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म ले लो। 3x रेज़ टू पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर। सो हमें क्या गेट हो गया? 3x स्क्वायर। मल्टीपल कर दो दोनों टर्म की, जब इसकी इससे की तो 3x रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, और इससे इसकी करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा 5। तो वो उसी की सेम पॉलिनोमियल के टर्म के नीचे हम राइट कर देंगे लाइक वाले वेरिएबल में। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये हमारा हो गया 6x ऐसे राइट कर दिया हमने, -2 और +2, ये साइन तो रहा नहीं। अब ये प्लस 3x स्क्वायर हो गया, और हमने नेक्स्ट टू टर्म में भी राइट कर ली। क्लियर? अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसकी हाईएस्ट डिग्री ले लेंगे, हाई डिग्री वाली टर्म ले लेंगे, और इसकी तो है x स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया? एक पावर कैंसिल हो गई, 6x मिल गया प्लस के। कर दो दोनों टर्म से फिर मल्टीप्लाई। जब इसकी की हमने मल्टीप्लाई x स्क्वायर की 6x से, तो 6x क्यूब हो गया। अब नेक्स्ट हमने की, जब हमें ये मल्टीप्लाई करेंगे इसे 6x मल्टीपल 5/3, तो हमें 3 2 जा 6 माइनस के 10x आएगा। तो हम इसी के अपॉन में लिखेंगे जो जैसा वो होगा हमारा। ये साइन तो है ही नहीं, हुए टर्म ही नहीं आई, माइनस प्लस कैंसिल, ये भी कैंसिल इस बार। तो हमें गेट हो गया 3x स्क्वायर -5। अब तीसरे स्टेप पे भी जा रहे हैं हम। तीसरे स्टेप में क्या है हमारा? इसकी हाईएस्ट टर्म 3x स्क्वायर है, और इसकी हाईएस्ट टर्म x है। x स्क्वायर इससे ये कैंसिल हो गया, +3 आ गया। कर दो मल्टीपल डायरेक्टली 3 से, 3x स्क्वायर और इससे की, तो क्या मिला हमें
5 मिल गया, माइनस प्लस दोनों कैंसिल होगा इस बार, सो 0 आ गया। अगर फैक्टर होगा तो 0 तो आएगा, ये तो हम सेकंड क्वेश्चन में भी करके आए हैं, फैक्टर है तभी तो 0 आया। अब इसके फैक्टर कर लो, ये जो आपका क्वोशिएंट मिला यहाँ पर, इसके फैक्टर कर लो, ठीक है। अब ये आपके हो गए। इसका एक काम करते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे 4 जीरोस, इसको जीरोस के इक्वल रख दो। जीरोस निकालने के लिए 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो गया तुम्हारा 2x प्लस 1, ठीक। तो ये हमें क्या गेट हो गया, हमें गेट हो गया यहाँ पर, हमें ये 3 तो इसके उसमें चला गया, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ये फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर दोनों के मल्टीपल का ट्वाइस, 3 0 में चला गया। अब हमारे ये आ गए, ठीक। तो ये हमारे जो टर्म आ गई x इक्वल्स टू -1 आ गए। तो डिस्टिंग है तुम्हारे, तो 3 डिस्टिंग रूट्स ऑफ 3 डिस्टिंग रूट हो गए तुम्हारे। अब ये 2 जीरोज आ गए, सेम टर्म वाले तो जीरोज आए, ये दोनों फैक्टर होंगे, तो सो 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3 एंड -1 are 3 distinct roots of 0। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इसको सिंगल ही टाइम लिख देंगे बस। तो ये 2 तो गिवन थे, ये निकल कर आ गया। अब तुम कहोगे कि आप तो कह रहे थे कि भाई 4 जीरोज आएंगे जब बाय क्वाड्रेटिक है, 4 पावर तो 4 0 आएंगे, तो 4 8 हो गए यहाँ पर, ये 2 ही तो काउंट होंगे, पर इसको हम 1 ले रहे हैं 1 टाइम, क्योंकि सेम है। या इसको डबल अलग अलग भी लिख सकते हो, isn't it? Now move to next question here, question number 4. On dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, then quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, find gx। तो हमें यहाँ पर एक पोलिनोमियल को gx से डिवाइड करने पर रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट ये गेट हो रहा है। सो वी नीड टू फाइंड आउट हियर डिवाइजर, बिकॉज gx इज अ डिवाइजर, isn't it? So how can we find it gx? So first we use here डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देख लेंगे हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें एक पोलिनोमियल लेट कर लेंगे, इसको हम px है हमारा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, gx हमें फाइंड करना है, यानी डिवाइजर हमें फाइंड करना है, एंड क्वोशिएंट हमारा, क्वोशिएंट को हम qx से लिखते हैं, क्वोशिएंट हमारा x माइनस 2 है, और रिमाइंडर हमारा
रिमाइंडर क्या है हमारा -2x+4। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव। ठीक है, गेट डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं, px इक्वल्स टू gx मल्टीपल qx प्लस rx। इट इज डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, जो जिसकी वैल्यू है, इसमें हमने px के प्लेस पर we put x that value and gx as it is and the value of x -2 quotient and remainder -2x + 4। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, देन वी राइट हेयर 3x² + x + 2 and gx x -2, ये हमारा हो गया -2x + 4। अब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये तो इसके मल्टीपल में हो गई, इसे इधर शिफ्ट कर दो, अदर साइड शिफ्ट कर दो। सो शिफ्ट करने पे व्हाट विल वी गेट हियर, ये साइन चेंज हो जाएंगे, +2x हो गया और -4 इक्वल्स टू gx इंटू x -2। नाउ लेट्स सी, ये तो ऐसे ही राइट कर देंगे हम, ये भी ऐसे राइट कर देंगे, 1x लाइक वाले जुड़ जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू साइन। 2 4 -2 भी है, माइनस के ज़्यादा थे। नाउ वी कैन राइट और gx x -2 इक्वल्स टू x raised to power 3x² + 3x -2। बस अब ये जो इसके मल्टीपल में है, ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी gx जो निकलेगा हमारा x की 3 - 3x² + 3x -2 को x -2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, तो हमें gx गेट हो जाएगा, यानी जो हमारा क्वेश्चन आएगा वही gx का आंसर है। अब इसको डिवाइड कर लो, बस वैल्यू पुट कर दो, जो जिसकी वैल्यू है ये यहाँ पुट कर दिया हमने, x -2। ठीक है, x -2 से डिवाइड करते हैं हम, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो वो स्टेप वाइज कर लेते हैं, तो डायरेक्टली कर लेंगे, हमसे आ गया, इससे से डिवाइड किया, x² मिल गया, x³ - 2x², ये माइनस, ये प्लस कैंसिल, ये -x² आ गया, +3x -2, फिर से इसे डिवाइड किया तो -x गेट हुआ, करो मल्टीपल, -x² + 2x प्लस माइनस कैंसिल x -2। ठीक है, फिर से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
तो 1 मिलेगा तो x -2 आ जाएगा, माइनस प्लस। ठीक, तो हमें gx की वैल्यू क्या मिल गई, gx जो मिला हमें, gx मिला हमको यहाँ पर x² में जो कोशेंट होगा वही gx की वैल्यू होगी। हमें gx ही तो फाइंड करना था। इट्स आर रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी, given example of the polynomial px, gx, qx and rx, find the set which satisfy the division algorithm। यानी हमें ये सारी वैल्यू लेनी, px भी लेना, qx भी लेना, rx भी लेना, और ये 3 पार्ट आपको सेटिस्फाई करने। फर्स्ट पार्ट क्या है, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, मतलब इसे सेटिस्फाई करें पहले पार्ट को। सेकेंड पार्ट है आपका डिग्री ऑफ qx इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx, और लास्ट वाला पार्ट है हमारा डिग्री ऑफ rx इक्वल्स टू 0। फर्स्ट लेट्स सी फर्स्ट पार्ट, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। तो हमें करना क्या है गाइस, इसमें हमें करना ये है कि एक एग्जाम्पल देना है जिसमें px को जब हम डिवाइड करें gx से, ठीक है, तो जो qx की डिग्री आए कोशेंट की, वो आपकी क्या है, वो आपकी इक्वल आए, यानी डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। यानी ऐसा हमें एग्जाम्पल लेना, जैसे मान लो px हमारा x² प्लस 3x प्लस 1 है, तो qx भी हमारा क्या है 3x² प्लस x प्लस 1, यानी ये डिग्री, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री हमारी क्या गेट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हमें ओनली इसमें एग्जाम्पल देना है, इसको सोल्व नहीं करना। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। फर्स्ट पार्ट में अगर हम px को 2x² माइनस 2x प्लस 14 ले लें, ठीक है, तो हम इसे किससे डिवाइड करें, जिससे जो कोशेंट की डिग्री हमारी सेम आ जाए। 2 इसमें कॉमन आ रहा ना, 2 कॉमन, तो इसको हम gx 2 ले लें। अब जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा rx क्या गेट हो जाएगा, हमारा rx गेट हो जाएगा x² माइनस x प्लस 4 7, ठीक है, और हमारा सॉरी qx आएगा, rx क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये हमने एग्जाम्पल टेक कर लिया, इज़न्ट इट। यानी हमें ऐसा, अब इसमें देखो आप, इसकी जो डिग्री कोशेंट की डिग्री के इक्वल है, बस इसको ना सोल्व करना था ना कुछ करना था, इसमें एग्जाम्पल लेना था। नाउ सी सेकंड पार्ट है यार। सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमें डिग्री जो दिखानी है qx की डिग्री rx के इक्वल दिखानी है, qx की डिग्री rx के इक्वल दिखानी है आपके। तो qx क्या है हमारा, qx है हमारा कितना, कोशेंट, और rx क्या है हमारा, रिमाइंडर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, एग्जाम्पल ले लेंगे। हमने क्या किया, हमने px के प्लेस पे कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अब gx ऐसा ले लो जो इसको डिवाइड करने पर हमें इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लेते हैं। ये ले लो x² माइनस 1। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे
इससे डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी ना जी क्यू एक्स की, वो x+1 मिल जाएगी। और आर एक्स की क्या होगी, x+2 हो जाएगी। डिवाइड करके देख लेना, ये इक्वल ही आ जाए। वैसे हमें डिवाइड नहीं करना, एग्जाम्पल ही देना है, ठीक है। ये टेक कर लिया हमने एग्जाम्पल। लास्ट वन था हमारा थर्ड पार्ट। इसमें हमें क्या दिखाना था, वी नीड टू शो दैट रिमाइंडर जो है हमें डिग्री इसकी यानी आर एक्स हमें जीरो दिखाना। आर एक्स डिग्री आ जाए, यानी आर एक्स के प्लेस पर जीरो ना है, कोई ना कोई उसकी डिग्री आ जाए। तो कोई सा भी ऐसा पोलिनोमियल ले लेंगे जिसमें रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाए। नहीं, जीरो नहीं आए, उसकी डिग्री जीरो आ जाए। इसका मीन्स क्या है, यानी आर एक्स की जो वैल्यू है कोई कांस्टेंट वैल्यू आए, जैसे 4 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, कुछ भी आए, कांस्टेंट वैल्यू आए, तभी तो डिग्री जीरो होगी, क्योंकि हम 4x⁻0 लिख सकते हैं इसे। क्लियर। तो ऐसा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए डिवाइड करने पर, कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लेंगे इसमें हम, जैसे हम पहले वाले एग्जाम्पल से ले लें। इससे पहले वाले एग्जाम्पल से ले लें। पहले वाले एग्जाम्पल में अगर हम px यहाँ पर ले लें 2x², px अगर हम यहाँ ले लें 2x² - 2x, और प्लस में हम यहाँ ले लें 8 ले लें, 8 ले लें, नहीं 9 ले लें, ठीक। और आर एक्स क्या ले लें हम, gx ले लें हम x+1, ठीक। तो हमारा qx जो अगर हम यहाँ पर इससे डिवाइड करें 2x² - 2x + 9, डिवाइड वैसे करना नहीं है हमें, मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा x² नहीं 2x आएगा, 2x² - 2x, और ये आपका आ गया माइनस प्लस, कैंसिल 9 आ गया ना 9। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। जब हमने इससे डिवाइड किया तो 9 बचेगा, यानी 2x², 2x, ये इससे की प्लस 2x आएगा, प्लस 2x, 2x² + 2x, तो यह हमारा -4x + 9 बचेगा। फिर से डिवाइड कर देंगे तो अब ये हमें गेट हो गया, जब इससे डिवाइड -4 आ गया, -4 आ गया तो -4x - 4 प्लस ये 13 आ गया, 13 आ गया, देखिए यहाँ पर 13 आ गया ना, ठीक। तो डिग्री कितनी आ गई इसकी, 0 आ गई। तो इसके लिए हम आर एक्स हमारा आ जाएगा, पहले यहाँ पर ले लो QX आ जाएगा हमारा 2x - 4, और आर एक्स आ जाएगा हमारा 13। ये डिग्री 0 आ गई। ये टेक कर लिया हमने एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नाउ इफ यू नीड टू एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4, बट ये एग्जाम यू के पर्पज से नहीं है, फिर भी आपको इसको करना है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दें, देन मैं इसको करा दूंगा। ओके, थैंक यू।